जय हिंद दोस्तों, मैथ जीरो टू एडवांस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.4 प्रश्न नंबर आपका पहला, इसमें प्रश्न नंबर आपको पहला हल कराया जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है। यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला दिया गया है, बिना लंबा विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हमें बताना है कि ये दशमलव प्रसार इसका क्या है, शांत है या अशांत है, यही हमें बताना है। इसमें इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सबसे पहले हम जानेंगे शांत किसे कहते हैं, अशांत किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जो भाग देने से किसी भी संख्या को हम जब दशमलव में भाग देकर काटते हैं तो वो पूरा जब कट जाती है संख्या, तो हमारा क्या हो जाता है, शांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाता है। और इसके बाद जो नहीं कटता है, मतलब एक के बाद एक आता रहता है, वो अशांत प्रसार हो जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, और एक चीज़ यहाँ पर जानेंगे, शांत होने के लिए हमें बिना लंबी विभाजन करना है। यहाँ पर कोई लंबी विभाजन नहीं करना है, हमें ऐसे करना है ताकि हम बिना लंबी विभाजन किए हम बता सकें कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अशांत है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तरीका है, तो जिसका देखिए तरीका क्या है, शांत होने के लिए कंडीशन है, शांत होने के लिए एक कंडीशन है, जब दोस्तों शांत होने के लिए कंडीशन क्या है, जब 2 की पावर n कामा 5 की पावर n कामा 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n, ये कंडीशन अगर बन रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव होगा। अगर ये कंडीशन नहीं बन रहा है तो आपका अशांत हो जाएगा। तो जहाँ पर देखिए 2 की पावर n आ रहा है, उसके हर का एलसीएम लेने से 2 की पावर n आ रहा है, या 5 की पावर n आ रहा है, या 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n आ रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक को चेक करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला को चेक करेंगे। यहाँ पर हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमारा क्या है, पहला 13 बटे कितना है, 3125 हमारा ये पहला क्वेश्चन है। अब इस चीज़ को हल करेंगे। अब इसको हमें नहीं लंबी विभाजन कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्ट बताना है। तो हमें इसको करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड लेते हैं। क्या लेते हैं, गुणनखंड। 31 और 25 का गुणनखंड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसको 5 से अगर भाग देंगे, देखिए 5 से भाग देंगे, ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 से काटेंगे, 5 छक 30 होता है। कितना होता है, 5 छक 30। यहाँ एक बच गया, यहाँ कितना हो गया, 12। कितना हो जाएगा, कितना, 5 दूनी 10। अब यहाँ 2 बच गए, 5 पचे 25। इसको हम जब 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 625। फिर इसमें 5 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए 5 करने में 5 बच गया, एक यहाँ 12, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा 125। 5 से भाग देंगे फिर 125 आ जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, फिर इसको 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25। फिर 5 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर 5 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, इसका गुणनखंड जो है कितना आ गया, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार है, ये 5 गुणे 5 कितना बार है। यहाँ पर देखिए 31 25 का गुणन क्या है, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितने बार है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो बराबर 5 की पावर कितना लिख सकते हैं, 5। कितना लिख सकते हैं, 5 की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 5। अब देखिए आपको मैंने बताया, जबकि 5 की पावर n का मतलब कोई नेचुरल संख्या होती है। यहाँ पर क्या है, ये 5 की पावर n है, 5 की पावर n का मतलब ये कोई नेचुरल संख्या। यहाँ पर 5 की पावर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि इसके रूप में है, देखो यहाँ पर है। तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यहाँ पे इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत। यहाँ पे लिखेंगे अतः 13 बटे 31 25 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि हमारा 5 की पावर n के रूप में आया, इसलिए क्या है, दशमलव प्रसार इसका शांत है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, अगला वाला चेक करेंगे। अगला वाला हमारा क्या है, उसको हम चलिए देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला वाला दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 17 बटे कितना है,
17/8 है। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले का क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 8 का गुणनखंड करते हैं। 8 में भाग देंगे 2 कि कितने बार जाएगा, 4, फिर 2 से काटेंगे 2, फिर 2 से काटेंगे 1, कितना आ गया। यहाँ पर देखिए 8 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितने बार, 3 बार, तो बराबर 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ पर देखिए ये 2 की पावर क्या होना चाहिए, n, n का मतलब कोई नेचुरल संख्या है, तो यहाँ 2 की पावर कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 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 17/8 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है, दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, ये हम पहला और दूसरा हल कर चुके हैं, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, तीसरा को हल करेंगे। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम इरेज करेंगे, फिर इसको बाद हल कराएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम इसको इरेज करते हैं इन दोनों का, और तीसरा वाला हल करते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये तीसरा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कितना, 64/455, ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। तो हमें क्या करना है, नीचे वाले का गुणनखंड डायरेक्ट ले लेना है। इसका गुणनखंड क्या करेंगे, 455, अगर 3 से काट के चेक करें, 3 एकन 3, 3 5 15, 3 से नहीं कटेगा। अब अगर हम इसको किससे, मान लो 5 से काट देते हैं, 5 से काटिए, देखिए 5 से कट जाएगा, 5 9 45, और 5 करने में 5। तो दोस्तों ये रुक जाइए, ये 7 से हमारा कटेगा। देखिए सॉरी, यहाँ 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 91। तो इसको हम 7 से काट देंगे। अब 7 से काटेंगे 13 7 91 होता है। अब यहाँ 13 से काट देंगे 1। अब आपको बताया गया 2 की पावर n होना चाहिए और 5 की पावर n होना चाहिए, और 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें जो गुणनखंड देखने को मिल रहा है 455 का, तो यहाँ 5 गुणे 7 गुणे 13 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा क्या है, 7 आ गया है और 13 आ गया है। और हमारा कंडीशन क्या कह रहा है, 2 की पावर n होना चाहिए, 5 की पावर n होना चाहिए, 2 की पावर n होना चाहिए गुणे 5 की पावर n रहेगा, तब आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, क्योंककि इसका जो पावर है किसके रूप में, इसके रूप में नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत आवर्ती है। अब ये हम लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी प्रकार हमारा क्या हो गया, ये और ये तीनों हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसका हल करते हैं, ये वाला हल करके चेक करते हैं इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका चौथे वाले को हल करते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे 15 बटे कितना है, 1600। तो हम क्या करते हैं, 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर फटाक से गुणनखंड करेंगे। चलिए 1600 का गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 400 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 200 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए फिर 2 से काटेंगे यहाँ पे आ जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे यहाँ 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 25। 25 को 5 से काटेंगे यहाँ 5 आ जाएगा। 5 से काटेंगे 5 से 1 आ जाएगा। तो इसका जो गुणनखंड मिला है हमें, क्या मिला है, 1600 का गुणनखंड क्या मिला है, 1600 बराबर कितना मिला है, 2 गुणे कितने बार, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे, और यहाँ 1 2, तो 5 की पावर 2। तो ये देखो हमारा ये कंडीशन इसमें है। तो हमारा अगर कंडीशन ही कह रहा है, अगर हमारा कंडीशन लागू कर रहा है, तो इसका मतलब दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड करने से 2 की पावर n होना चाहिए, n मतलब कोई नेचुरल संख्या। तो यहाँ 2 की पावर 6 है गुणे 5 की पावर n है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया। यहाँ पर लिखेंगे अतः 5 बटे
15/1600 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको देखो, अब हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5वां। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5वां को हल कर लेते हैं। अगर 5वां को हल करेंगे तो यहाँ हमारा 5वां कितना, 29/343। अब हमें पता है ये 343, अगर आपको क्यू याद होगा तो यहाँ पर देखिए 343 क्या है, 7 का क्यू है। इसका मतलब 29/7 का क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपका कंडीशन लागू कर रहा है, कंडीशन नहीं लागू कर रहा है। इसका मतलब दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, आशांत हो जाएगी। ये 7 का क्यू है, तो डायरेक्ट हम देख के बता सकते हैं ये 7 का क्यू है। इसका मतलब दशमलव प्रसार लागू। कंडीशन हमारा ये होना चाहिए 2 की पावर n और 5 की पावर n और 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n होना चाहिए। ये कंडीशन रहेगा तो हमारे दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो ये हमारे कंडीशन में लागू नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अतः 29/343 का दशमलव प्रसार आवर्ती है। क्या है दशमलव प्रसार इसका, अशांतवर्ती आवर्ती है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसका तो हम देख के बता सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां का हमारा कंडीशन लागू कर रहा है, ये इसके बीच में इंटू होता है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, वैसे आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पर इंटू इसके बीच में गुणा होता है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगर इसका देखें, इसका जब गुणनखंड निकालेंगे 6/15 का गुणनखंड निकालेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्योंकि ये इसका गुणनखंड में हमें 3 एक संख्या एक्स्ट्रा मिलेगा, 3 हमारा नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन में नहीं आता है। तो क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांतवर्ती हो जाएगा। और यहाँ पर 50 आपका शांत हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 200 कितना है, 10। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, चेक करने के बाद आपको पता चलेगा। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये, आपको इसमें हमने 1 2 3 और इसको लेकर 4 और इसको हमने वैसे देख के बता दिया, बाकी और सब समझाएं, बाकी यही नहीं बताया गया आपको। अगर ये सब जो छोड़े गए हैं आप लोग हल करिएगा। अगर आपको डाउट हो कहीं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों सबका सॉल्यूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको सबको सॉल्यूशन दे देंगे। दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।